अब हम लोग बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड ऑल्दो ऐसे बहुत डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में पूरा कवर करेंगे। अभी लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं म्यूचुअल फंड का। इसको कवर करने में मुझे लगता है 3 से 5 घंटे लगेंगे, 3 से 5 घंटे यानी 2-3 क्लास लगेंगी। लेकिन अभी शॉर्ट में एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, और हमें अगर कोई एसआईपी स्टार्ट करनी है तो हमें किस स्कीम में एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड आसान भाषा में समझें तो कलेक्शन ऑफ फंड्स होता है, इसको पूल ऑफ फंड्स कहते हैं। जैसे मुझे, अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो अगर मैं गया तो मैंने देखा पेज इंडस्ट्री चल रहा है 36,000 रुपये का, एमआरएफ चल रहा है 1 लाख रुपए का, मारुति का शेयर चल रहा है 10,000 रुपये का, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर चल रहा है 2700-2800 रुपये का, तो 10,000 रुपये में हम क्या ही खरीद पाएंगे। तो वो निराश हो जाएगा कि यार स्टॉक मार्केट मतलब मेरे बस का नहीं, 10,000 रुपये में हमारा कुछ होगा ही नहीं। तो उस केस में जिनके पास छोटे पैसे हैं, कम पैसे हैं, या उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे हम लोगों के मम्मी पापा, ठीक है, उनको स्टॉक मार्केट ही के बारे में कुछ नहीं पता है। उनको बस ये पता है कि हाँ स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के तेज़ी से पैसा बन सकता है, लेकिन रिस्क भी होता है। उनको ये भी पता है इसमें पैसा डूब भी जाता है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है उनको। आसानी से लंबे समय में श्योर शॉर्ट गेन्स चाहिए, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी काम आता है, और बेसिकली म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत काम आती है। म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या करती है, स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े डिसएडवांटेज जो कि ये होता है कि मार्केट में कभी भी गिरावट आ जाती है, को एडवांटेज में कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करती है? अगर हम लोग एक एग्जांपल ये ले लें कि एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, दोनों लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना है और उनके पास 300-300 रुपये हैं। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, पहले महीने में 300 रुपये किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाए जिसकी एनएवी 10 रुपये चल रही थी। 300 रुपये का उनको इन्वेस्टमेंट किया और उनको 10 रुपये की एनएवी अगर चल रही थी तो 30 यूनिट्स अलॉट हो गई। राइट, कोई ब्रोकेज नहीं लगती है, कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, पूरा पूरा पैसा इन्वेस्ट होता है। और अगर आप शेयर खरीदेंगे तो ब्रोकेज लगेगा, आप इंश्योरेंस खरीदेंगे तो 20-30-40-50% तक ब्रोकेज लग जाएगी, कमीशन चार्जेस लग जाएंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जितना आप पैसा लगाते हैं पूरा इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट बहुत नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी काटती है, ठीक है, जैसे 1,000 रुपये पे 5 पैसे, ठीक है, वो नेग्लिजिबल है। 300 रुपये का उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसको 30 यूनिट मिल गई। अब मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई ने क्या किया, 100 रुपये लगाए और उसको 10 यूनिट मिली। अब वो एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरे महीने में हम एक्सट्रीम केस ये ले लेते हैं कि मार्केट में मान लीजिए सबसे ज़्यादा गिरावट कब आई थी, कोविड में आई थी, मार्केट 40-50% घट गया था। तो मैंने मान लिया कि ऐसा कुछ हो गया, कोविड आ गया था उस समय, मार्केट 50% घट गई, तो उसकी नेवी 10 रुपये की 5 रुपये हो गई, 50% का लॉस होने लगा। 350 रुपये जो उसने लगाए थे उसकी मार्केट वैल्यू 150 रुपये बची, और जिसने 100 रुपये लगाए थे उसकी 50 रुपये बची। 10 यूनिट उसके पास भी तो खरीदी थी तो उसकी भी आधी हो गई। अब उसने क्या किया, सेकेंड मंथ में फिर से एसआईपी की इंस्टॉलमेंट कटी, डेबिट हुई, 100 रुपये लगाए। अब उसको लेकिन 5 रुपये की नेवी के हिसाब से 20 यूनिट्स मिल गई, ठीक है। और हमने ये देखा था कोविड में 1-1.5 महीने में मार्केट पूरा रिकवर कर गया था, जहाँ से गिरा था फिर वहीं आ गया। तो मैंने माना कि अगले महीने में मार्केट रिकवर कर गया, फिर से 10 रुपये पे आ गया, यानी 3 महीने में मार्केट का रिटर्न जीरो। बीच में उसने बहुत खतरनाक मंजर दिखाया, 50% घट गया, लोगों की सांसें रुक गई, 2-4 के हार्ट फेल हो गए, क्योंकि उनकी कैपिटल आधी हो चुकी थी। जिसने 1 करोड़ लगाए थे उसके 50 लाख का लॉस हो रहा था, तो उस केस में उसकी उसकी जान भी चली गई। लेकिन एसआईपी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो तो एसआईपी कर रहा है छोटे छोटे अमाउंट की, तो ना उसको हार्ट फेल हुआ ना उसको ज़्यादा टेंशन हुई, ठीक है। उसने तीसरे महीने फिर से 100 रुपये लगा दिए, फिर उसके पास 10 यूनिट और आ गई, 10 रुपये का एनएवी आ गया, टोटल उसके पास 40 यूनिट हो गई। अब जिसने लमसम किया था 300 रुपये का, उसका रिटर्न ज़ीरो, मार्केट का रिटर्न ज़ीरो, लेकिन एसआईपी वाले के पास 40 यूनिट्स हैं। अगर वो अभी 10 रुपये के भाव पे बेचेगा तो उसको मिलेंगे 400 रुपये, यानी इसका 100 रुपये का गेन हो गया, यानी 33% का प्रॉफिट आ गया, और मार्केट का रिटर्न ज़ीरो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट जितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है एसआईपी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। जितना ज़्यादा घटबढ़ करेगा मार्केट उतना ही ज़्यादा एसआईपी में रिटर्न आएंगे। तो इससे हमें एक कंसेप्ट मिलता है। पहली बात, एसआईपी हमेशा वोलेटाइल फंड में करनी चाहिए,
अब लोग, अगर आप जनरली ऐसे किसी से बात करेंगे, कहेंगे ये कौन है, क्या बता रहा है, गलत सलत तरीका आपको बता रहा है, हमें तो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट SIP करनी चाहिए, लार्ज कैप में करनी चाहिए, सुरक्षित फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, अगर आपका SIP में लंबा नजरिया है, मोर देन 10 ईयर्स का, और आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम है लेकिन आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और आपका टेन्योर, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ग्रेटर देन 10 ईयर्स का है, तो आप बिंदास स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाइए। लगभग 18% के रिटर्न बनेंगे, 15 से 18% के रिटर्न बनेंगे, और मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत होगी क्योंकि स्मॉल कैप फंड बहुत वोलेटाइल होता है, बार बार घटेगा, बार बार बढ़ेगा, तो वो आपको बार बार मौके देगा ज़्यादा यूनिट खरीदने के। जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते, वो ज़्यादा घटेंगे नहीं, तो ज़्यादा घटे, हमें तो फ़ायदा तब SIP में जाए जितने मार्केट घट जाए और हम वहाँ पे यूनिट खरीद लें। तो ये मैनुअली भी किया जा सकता है, बट मैनुअली कहाँ कोई कर पाता है। तो जो डिसिप्लिन तभी आता है जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। स्मॉल कैप में आपने SIP कर ली और उसको अगले 10 साल के लिए चला दिया, तो हम लोगों ने अभी एक प्रीवियस क्लास में कैलकुलेशन करी थी, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनते हैं। और एक बार फिर से वो कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। स्मॉल कैप में SIP कर रहे हैं, 1000 रुपये महीने की SIP करेंगे, 10 साल की SIP अगर हम करेंगे तो हमें रिटर्न बनेगा, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1,20,000 रुपये और रिटर्न मिलेगा 3,36,000 रुपये का, यानी कि पैसा 3.5 गुना, 3 गुना हो जाएगा सिर्फ 10 साल में। और FD में 12 साल में डबल होता है, इसमें आपका सिर्फ 10 साल में 3 गुना हो जाएगा। और अगर हम टेन्योर को बढ़ा के 15 साल कर देंगे तो हमारा गेन जो हो जाएगा वो 1,80,000 रुपये इन्वेस्टेड होगा और गेन हो जाएगा 9,20,000 का, 9,19,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। अगर हम अपना टेन्योर बढ़ा के 20 साल कर देंगे तो उस केस में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2,40,000 रुपये और रिटर्न आएगा 23-24, यानी 10 टाइम्स हो गया, 10 गुना। 20 साल में पैसा 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स। और जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे रिटर्न्स हमारे मल्टीप्लाई होते जाएंगे क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लग रहा है इसमें। और 30 साल में 3,60,000 का हो गया 1,43,00,000 है। ये वही वाला एग्जाम्पल है ना, 1 लाख का 1,000 रुपये SIP कर रहे हैं, 30 साल इन्वेस्टमेंट किया, 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 1,43,00,000 मिला, ठीक है। और फाइनल 50 पे अगर हम लोग देखें तो ये अब हुआ जाके हमारा 51 करोड़, यानी कि अगर आप 20 साल की एज से स्टार्ट करेंगे तो जब आप 70 साल के होंगे तो आपके पास आधा अरब होगा। और बीच बीच में, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये ऐसा नहीं है कि आप इस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी, समुद्र बना लिया आपने, जितने बाल्टी लोटे पानी निकालना हो निकाल लो, आप अपना खर्चा करो, घूम के आओ, खाओ पियो, फिर आपके पास पैसा है फिर वापस समुद्र में डाल दो। मतलब आप इसमें पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे 70 साल में मिलेगा। आपको बीच में कार खरीदनी है, आप कार खरीद लो निकाल के 5 लाख रुपए, लेकिन कोशिश ये करनी कि इस तरह की कंजम्पशंस पे जितना कम इन्वेस्टमेंट करो, तभी, क्योंकि कंपाउंडिंग रुक जाएगी। लेकिन उसमें हम लोग तो कैलकुलेशन मात्र 1,000 पे कर रहे हैं ना, अगले 5 साल बाद आप 10,000 रुपये महीने लगा रहे होंगे, जब आपको जॉब मिल गई होगी तो 5,000 रुपये महीने लगा रहे होंगे, ठीक है। तो उस केस में आप बीच में अगर पैसा निकाल के कहीं घूमने जाते हैं या कुछ खाते पीते हैं या पार्टी करते हैं या कुछ बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं या फ़ोन खरीदते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, कि हम लोग स्कीम कौन सी चूज़ करेंगे। लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग स्कीम पे बात करेंगे।